कोई भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में, आप कौन सा एंटीवायरस आप यूज़ कर सकते हो या आपको एंटीवायरस बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, तो ये वीडियो मैं आपको उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कितने लोग क्या करते हैं कि एंटीवायरस को परचेज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और उन लोग को तो मालूम नहीं होता है कि उन लोग के विंडोज़ में, जो भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि उन लोग के विंडोज़ में ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस पहले से ही अवेलेबल होता है, और उन लोगों को मालूम नहीं होता है। और मालूम नहीं होने के कारण वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट से एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल एंटीवायरस भी परचेस कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि जो आपके विंडोज़ में जो एंटीवायरस अवेलेबल है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस एंटीवायरस को आप यूज़ कैसे करोगे, तो जो वो एंटीवायरस अवेलेबल है वही काफ़ी होता है सभी वायरस को स्कैन करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपके कंप्यूटर से या आपके लैपटॉप से। तो कितने लोग को इस बारे में जानकारी भी नहीं होता है कि आपके विंडोज़ में पहले से ही अवेलेबल है एंटीवायरस, उन लोग को जानकारी नहीं होता है, वो एक्सटर्नल एंटीवायरस परचेस कर भी लेते हैं मार्केट से। आप चाहे तो आप एक्सटर्नल एंटीवायरस परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप दोनों एंटीवायरस को एक साथ अपने विंडोज़ में यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर बाय द वे जैसे मान के चलिए कि आप एक्सटर्नल एंटीवायरस आप परचेस करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपको करना क्या है कि आपका जो पहले से एंटीवायरस जो इंटीग्रेटेड है आपके विंडोज़ में, आपको उसे डिसेबल कर लेना है, मतलब उसे आपको टर्न ऑफ कर लेना है, तब जाकर आपको ये एक्सटर्नल एंटीवायरस को यूज़ करना है या इसे इंस्टॉल करना है। या आप जैसे मान के चलिए कि जैसे आप एक्सटर्नल एंटीवायरस इंस्टॉल किए हुए हो, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको इंटरनल एंटीवायरस को यूज़ करना है, उसकी हेल्प से आपको सिस्टम को स्कैन करना है। अगर आप उसकी हेल्प से अगर आप सिस्टम को स्कैन कर रहे हो, तो आपको जो एक्सटर्नल एंटीवायरस है जो इंस्टॉल किए हैं आप, जो मार्केट से आप परचेस करके आप इंस्टॉल किए हैं, तो आपको उसे करना क्या है कि आपको उसे डिसेबल कर लेना है या उसे टर्न ऑफ कर लेना है। और कितने लोग सोचते हैं कि जो डेडिकेटेड एंटीवायरस, जो एक्सटर्नल एंटीवायरस है, वो आपका अपडेट होता है, तो जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो वायरस वगैरह सबको रिमूव करता है। ये ऐसा है, वो जब तक आपका अपडेट नहीं होगा, तब तक वो एंटीवायरस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो आपको उस एंटीवायरस को अपडेट करना ही रहता है। और ऐसा नहीं कि आपका जो इंटरनल एंटीवायरस है, जो आपका विंडोज़ का पर्सनल एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट की ओर से दिया जाता है ऑफिशियल एंटीवायरस, तो वो अपडेट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप जब भी आप अपने विंडोज़ को अपडेट करते हो, विंडोज़ को अपडेट करने के दौरान ही आपका जो एंटीवायरस है वो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। अगर बाय द वे अपडेट नहीं होता है या आप विंडोज़ को अपडेट नहीं कर रहे हो, आपको सेपरेटली आपको अपने एंटीवायरस को अपडेट करना रहता है, तो आप उसे भी अपडेट कर सकते हो, पर्टिकुलरली उस एंटीवायरस को भी आप अपडेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप अपने एंटीवायरस को अपडेट रखोगे, तभी वो आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस हैं उन सभी को प्रॉपर तरीके से रिमूव कर पाएगा। आप कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो या डेडिकेटेड अपने इंटरनल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इंटरनल आप एंटीवायरस को आप यूज़ कैसे कर सकते हो, वो कहाँ होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, आपको उसके स्टार्ट मेन्यू में जाना है। और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे उसके सेटिंग्स में चले जाना है। अगर आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में आप यहाँ पे सेटिंग्स आप यहाँ पे टाइप करके आप उसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये अभी फिलहाल अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि आपका विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन कहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन जो है यहाँ पे है लेफ्ट साइड की ओर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, तो विंडोज़ 10 यूज़र हो तो आपको विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन में चले जाना है। और उस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे फाइंड आउट करके, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मेरे विंडोज़ 11 में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। अगर जिन लोग का विंडोज़ 10 है, तो आप विंडोज़ अपडेट में भी आप जाकर वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या आप डायरेक्टली आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या आप सर्च बार में भी आप टाइप कर आप सर्च कर सकते हो। जो स्टार्ट मेनू है या सर्च बार है आपको, उसमें आप टाइप करके डायरेक्टली विंडोज़ सिक्योरिटी या विंडोज़ डिफेंडर आप टाइप करके सर्च कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा विंडोज़ सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन को मैंने ओपन कर लेना है, मैंने इस ऑप्शन में आपको चले जाना है।
और इस ऑप्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ओपन विंडो सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा विंडो सिक्योरिटी ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में जाने के बाद ही आपको यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन से रिलेटेड आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जिस भी तरीके से आपको स्कैन करना है अपने सिस्टम को, क्विक स्कैन करना है तो आप यहाँ पे क्विक स्कैन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन पे आप क्लिक करके आप अपने सिस्टम को स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम का सिर्फ ओनली सी ड्राइव ही स्कैन होगा, यानी सी ड्राइव में जो वायरसेस वगैरह कलेक्ट हो गए हैं तो वही आपके यहाँ पे रिमूव होंगे। अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पे अगर आप यहाँ पे चेक मार्क करोगे तो फुल स्कैन पे एक चेक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपके टोटल सिस्टम को स्कैन किया जाएगा। मैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव भी कनेक्टेड है आपके सिस्टम में, वो टोटल आपका स्कैन हो जाएगा। अगर आपको ओनली एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह को या थंब ड्राइव को अगर स्कैन करना है पार्टिकुलरली उसी को, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज स्कैन पे आप चेक मार्क कर आप यहाँ पे उसे स्कैन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फुल स्कैन पे यहाँ पे चेक मार्क किया हूँ। फुल स्कैन पे चेक मार्क करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्कैन नाउ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम को जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सिस्टम का जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिस्टम स्कैनिंग होने में किन्हीं लोग का 1 आवर का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 2 आवर 3 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो वो मैं आपको बता दूं वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, कितना फाइल्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा स्कैनिंग के दौरान। और ये जो एंटीवायरस है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस है और यही काफ़ी होता है। और मैं आपको बता दूं यही काफ़ी होता है किसी भी वायरसेस को स्कैन करने के लिए। जो ये एंटीवायरस है यही काफ़ी होता है किसी भी वायरसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए। आपको किसी तरह का एक्सटर्नल एंटीवायरस को परचेस करके आपको यूज़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही काफ़ी होता है। कितने लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्कैनिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को 1 वीक में एटलीस्ट आप 2 टाइम्स आप यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल स्कैन जरूर कीजिएगा, क्योंकि फुल स्कैन करने से मैंने 1 वीक में 2 बार स्कैन करने से क्या फ़ायदा है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा और आपका सिस्टम का जो हैंग से रिलेटेड अगर आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका सिस्टम में किसी तरह का हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगा अगर आप यहाँ पे टाइम टू टाइम आप यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल स्कैन करते हो। तो यहाँ पे मेरा फिलहाल स्कैनिंग हो रहा है तो अभी फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगर बाय द वे अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, अगर आपको इस एंटीवायरस को डिसेबल भी करना है तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनेज सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको इन सभी ऑप्शन को जो यहाँ पे मेरा टर्न ऑन है इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, तभी जाकर आपको एक्सटर्नल एंटीवायरस को आपको यूज़ करना है अगर आप यूज़ करते भी हो तो, क्योंकि यहाँ पे 2 एंटीवायरस यूज़ नहीं करना चाहिए, आपके सिस्टम में इफेक्ट पड़ता है, मैंने आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आप 2 एंटीवायरस को आप एक साथ यूज़ करते हो तो अलग अलग कंपनी के 2 एंटीवायरस को, तो आपको यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है, तभी जाकर आपको अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो तभी आपको उस एक्सटर्नल एंटीवायरस को यूज़ करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।